सद्गुरु कबीर कहते हैं, मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले। हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भया तब क्यों तोले। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। तेरा साहेब है घर भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिलोले। मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले। हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भया तब क्यों तोले। सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिलोले। मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले। जब मन आत्मलीन हो गया तब क्यों बोले। यहां बोलने का अर्थ विवाद करना, कलह करना। बोलने की एकदम मनाही नहीं है। जबान मिली है, जबान में दो इंद्रियां, एक ज्ञान इंद्रिय है और एक कर्म इंद्रिय। यह एक ऐसी इंद्रिय है और बाकी सब अलग अलग है। इसमें रसन है और वाक है। रसन इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय है, वाक इंद्रिय कर्म इंद्रिय। रसों का ज्ञान जिह्वा से होता है, इसलिए ये रसन इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय, रस का ज्ञान करने वाले। लेकिन वाक इंद्रिय भी इसमें है, बोला जाता है। जीभ न हो तो लोग बोल नहीं सकते। जिह्वा को वश कर लेने पर बहुत कुछ अपने वश में हो जाता है। स्वादासक्ति जीत लेना और वाणी में संयम कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। जीभ की लंपटता मनुष्य के पेट को, स्वास्थ्य को खराब करती है। जीभ का लंपट आदमी कामजयी नहीं हो सकता। कामजयी होने के लिए, काम पर विजय करने के लिए जीभ की रसन इंद्रिय पर विजय करना बहुत जरूरी है। स्वादासक्ति का त्याग। महात्मा गांधी ने अपने 11 व्रतों में अस्वाद एक व्रत माना है। अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, संग्रह, शरीर श्रम, अस्वाद, सर्वत्र भयवर्जन, सर्वधर्म समानता, स्वदेशी स्पर्श भावना, विनय, व्रत, निष्ठा से ये एकादश सेव्य हैं। अहिंसा, किसी को तकलीफ न देना, विरोधी को भी तकलीफ न देना। वो अंग्रेज गवर्नमेंट के विरुद्ध थे। वो कहते थे अंग्रेज यहाँ से चला जाए, भारत हमारा छोड़ दे। लेकिन वह अंग्रेजों की हिंसा नहीं करना चाहते थे, कोई कष्ट नहीं देना चाहते थे। इसलिए अंग्रेज लोग भी उन पर विश्वास करते थे। और इंग्लैंड का एक अंग्रेज ही आकर के महात्मा गांधी फिल्म बनाया। अहिंसा एक ऐसा सद्गुण है जो स्वपक्ष परपक्ष सबको आस्थावान बना देता है। अहिंसा पर उन्होंने खूब सोचा और खूब काम किया। और सत्य का पक्षधर होना, अहिंसा सत्य अस्तेय, चोरी न करना,
अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना। उन्होंने 37 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और उसके बाद फिर अन्य को भी कहने लगे कि देश को आज़ाद करना है, सेवा करना है, तो विवाह नहीं किए हो तो न करो, और कर लिए हो तो पति पत्नी भाई बहन की तरह रहो। असंग्रह, संग्रह न करना, अपने शरीर के लिए अधिक धन न जोड़ना। समाज के लिए हो, देश के लिए हो, घर परिवार के लिए हो, जोड़ना पड़ता है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन के लिए अधिक धन न जोड़ना। शरीर श्रम, शरीर से मेहनती होना। अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य संग्रह शरीर श्रम अस्वाद, स्वाद की चेष्टा न रखना। वे नीम की पत्ती की चटनी खाते थे कुछ दिन, तो भोजन में सब एक साथ बैठते थे, तो उनके पास एक कटोरी में चटनी आ जाए तो पास में एक सज्जन बैठे रहे, वो ललचाएं रोज कि इन्हीं के लिए चटनी आती है, हम लोगों को नहीं मिलती है। तो एक दिन उन्होंने कहा, बापू मुझे भी थोड़ा दे दें। तो उन्होंने हाथ बढ़ाया और उन्होंने निकाल के थोड़ा दे दिया। जब मुख में रखे तो ओ करके भागे, गए बाहर कुल्ला उल्ला किए तो सब हंसने लगे। अद्भुत थे गांधी जी। शरीर श्रम अस्वाद, सर्वत्र भयवर्जन, सब तरफ निर्भय रहना। जो अहिंसा व्रत का पालन करता है वो निर्भय रहता है। उन पर दक्षिणी भारत में बम फेंका गया तो पुलिस का पहरा होने लगा। गांधी जी ने कहा कोई पहरा की जरूरत नहीं, छोड़ दो, स्वतंत्र। वे समझते थे शरीर नाशवान है, इसके लिए पहरा। और फिर हुआ, एक व्यक्ति आया जो अपने को बहुत बड़ा महान समझता था, उसने उनको मारा, लेकिन वो अमर है। मारने वाला मर गया, मारने वाला समूह मर गया, वो अमर है। 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को देना था, क्योंकि हमें जंगलात की संपत्ति बहुत मिली थी। 55 करोड़ रुपया कुछ नहीं था, उसी पर लोग और चिढ़ गए और ये काम किए। महात्मा गांधी कह रहे थे कि नहीं दोगे बदनाम होगे, अंत में अंतर्राष्ट्रीय बात जाएगी और देना पड़ेगा, इसलिए दे दो। तो सत्य के पक्षधर थे। सर्वत्र भयवर्जन, सर्वधर्म समानत्या, सभी संप्रदायों में समान बुद्धि रखना। स्वदेशी, अपने देश के लिए निष्ठा होना, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना। स्पर्श भावना, छुआछूत की भावना न रखना, मानव मात्र समान है। विनय व्रत निष्ठा से ये एकादश सेव्य हैं। विनय व्रत और निष्ठा से ये 11 व्रत सेवन करने योग्य हैं। तो इसमें अस्वाद पर मुझे याद आया, काम की चीज़ थी, सबको गिना दिया, बहुत लोग तो जानते भी होंगे। जीवा के स्वाद को जीतो और वाणी को जीतो, कटुक वचन मत बोल रे, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। कटु वचन बोलते हो तो हिंसा करते हो। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले? जब मन मस्त हो गया, आत्मतुष्ट हो गया, तो विवाद क्यों करें? विजानन विद्वान भवते नातिवादी, ये श्रुत वचन है। विजानन विद्वान, जो अच्छी तरह से जान लिया सत्य को, भवते नातिवादी, वो अतिवादी नहीं होता है, बढ़ कर बात नहीं करता है। मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले? हीरा पायो गांठ गठियाओ, बार बार वाकू क्यों खोले? हीरा मिल गया, गांठ में बांध लिया,
उसको खोल करके दिखाने और प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता है? बोध और रहनी ये दो हीरा हैं। स्वरूप बोध और अंतर्मुखता। स्वरूप बोध, अपने रूप का बोध, अपने पदार्थ का बोध। स्वरूप में दो पद है, एक स्व एक रूप। स्व नाम खुद, रूप नाम पदार्थ, खुद का पदार्थ। खुद का पदार्थ क्या है? आत्मा। और कुछ खुद का पदार्थ नहीं। सब पदार्थ माटी, पानी, आग, हवा के कणों का जोड़ है, जो बन बिगड़ रहा है, जिसमें हमारा मोह है। वो माटी, पानी, आग, हवा के कणों का जोड़ है। वो सब अनात्म है, अनित्य है। मेरा पदार्थ तो स्वयं सत्ता है, शुद्ध चैतन्य, मैं हूं। ये आत्मबोध हीरा है, आत्मा हीरा है। हीरा तो पत्थर है, हीरम क्या रखा है? और पत्थर ही नहीं है, कोयला है। अंततः बस वही है, मिट्टी, पानी, आग, हवा के कणों का जोड़। लेकिन दुनिया में उसका महत्व है, चिकना है, ठोस है, चमकता है। शौकीनों के लिए, धनवानों के लिए फैशन में उपयोग होता है। अब कहीं कहीं मशीनों में भी लगता है, वो घिसता नहीं। हीरा ही से हीरा कटता है, दूसरी चीज़ से नहीं। इसलिए अब यंत्रों में भी लगता है, वो काम करता है। उदाहरण जितने दिए जाते हैं वो सब छोटे होते हैं। संसार सागर, संसार का उदाहरण सागर से दिया जाता है। सागर कुल्ला भर पानी है संसार के सामने। संसार अनंत है, देश काल अनंत है, और अनंत देश काल में व्याप्त संसार है। और सागर उसके सामने एक कुल्ला भर पानी। लेकिन आखिर उदाहरण दे किसका? सागर से बड़ा तो और उदाहरण नहीं है, इसलिए संसार सागर कहा जाता है। सागर कुछ भी नहीं है, संसार बहुत बड़ा है। ऐसे आत्मा के सामने हीरा, पन्ना, पोखराज कुछ भी नहीं। आत्मा के समान आत्मा है। गगनम गगनाकारम, सागरम सागरोपमम। राम रावण यो युद्ध, राम रावण यो रिव। ये वाल्मीकि रामायण में अन्योन्य अलंकार में कहा गया है। गगनम गगनाकारम, आकाश आकाश के समान होता है। सागरम सागरोपमा, और समुद्र समुद्र की तरह होता है। राम रावण योर युद्ध, राम रावण योरिव। राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध के समान है। राम रावण के युद्ध की विशेषता बताई, वो बहुत कलाबाजी दिखाई है, काव्य है। अन्योन्य अलंकार, जिसमें दूसरे का उदाहरण न दिया जा सके, उसको अन्योन्य अलंकार कहते हैं। सागर सागर के समान है, आकाश आकाश के समान है, आत्मा आत्मा के समान है। आत्मा के समान और क्या है? आत्मा हीरा है, और दूसरा हीरा क्या है? पवित्र रहनी, अंतर्मुख होने की प्रक्रिया और पूर्ण अंतर्मुख हो जाना, ये हीरा है जीवन में। दुख क्या है? बहिर्मुख रहना, छूटने वाली वस्तुओं में मोह करना हमारी हद दर्जे की मूर्खता है। और इस मूर्खता में हम अनादिकाल से फंसे।
फिर भी अपने को बुद्धिमान मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं। जो वस्तु आज है कल नहीं है, स्वभावा। सारी वस्तुएं स्वभावा हैं। स्व अभाव, स्व नाम कल, अभाव नाम न रहना। नचिकेता ने यमाचार्य से कहा, कठ उपनिषद में एक कथा आती है, भगवन अस्तित्व के नाम अस्तित्व चेके। जब शरीर छूट जाता है तो एक कहता है कि आत्मा अमर है, वो रहता है। दूसरा कहता है कुछ नहीं रहता। एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य। प्रेते मर जाने पर, चले जाने पर, जीव के निकल जाने पर विचिकित्सा मनुष्य, मनुष्य के मन में विचिकित्सा रहती है, संदेह रहता है। अस्तित्व के नाम अस्तित्व चेके, अस्ति इति एक ही। एक कहता अस्ति है, आत्मा अमर है, वो मरा नहीं, नाम अस्तित्व चेके। दूसरा कहता कुछ नहीं रहता, मर गए बस खत्म हो गए। तो महाराज बताइए सच क्या है? यमाचार्य ने कहा है बड़ा कठिन समाधान है, इसको मत पूछो। 100 वर्ष की जिंदगी ले लो, बहुत से बच्चे ले लो, स्त्रियां ले लो, बाजे गाजे राजकाज ले लो, स्वर्ग ले लो, 100 वर्ष जियो, ये सब ले लो, लेकिन आत्मा के विषय मत पूछो, ये बड़ा गूढ़ तत्व है। नचिकेता ने कहा महाराज स्वभावा, ये तो स्वभावा है। स्वनाम कल, अभाव नाम न रहना। ये कल नहीं रहेंगे, आज हैं कल नहीं रहेंगे। ऐसी चीज़ों से मुझे फंसाना चाहते हैं, ये मुझे नहीं चाहिए। भोगों से इंद्रियां जीर्ण होती है, मन खराब होता है। कौन विवेकवान विषयों का चिंतन करते हुए जीना चाहेगा? आप मुझे बताइए आत्मा के विषय में ही। तो उन्होंने लंबा व्याख्यान अपना दिया है कठोपनिषद में। इसको पढ़ना चाहें तो उपनिषद सौरभ में पढ़ सकते हैं, जो यहाँ उपलब्ध है। पूर्व एकादश द्वार मजस्यावक्र चेतसा अनुष्ठाय न सोचत विमुक्तश्च विमुच्यते एतत् वैतत्। ऐ नचिकेता, पूर्व एकादश द्वार मजस्यावक्र चेतसा, 11 दरवाजों वाला भवन ये शरीर है, और इसमें एक अज अवक्र चेतन निवास करता है। अज है, अजन्मा है, नित्य है। अवक्र है, शुद्ध सरल है। चेतसा चैतन्य, वह निवास करता है। अनुष्ठाय न सोचत, जो इसका अनुष्ठान कर लेता है, आत्मा की उपासना में लग जाता है, आत्मानुसंधान में लग जाता है, न सोचत, फिर वो चिंता नहीं करता। दुनिया की वस्तु की चिंता करना, जो आज है कल नहीं है, बेवकूफ़ी की बात। न सोचत विमुक्तश्च, वो जीवन भर मुक्त रहता है। अविमुच्यते, जब शरीर छूट जाता है सदा के लिए मुक्त हो जाता है। एतत् वैतत्। ऐ नचिकेता, जिसके विषय में तूने पूछा है वो यही आत्मा है। आत्मा हीरा है, वही अपना धन है, अपना स्वरूप है, जो देह से अतीत है, प्राण से अतीत है, मन से अतीत है, बुद्धि से अतीत है, अहंकार से अतीत है, शुद्ध चेतन है। और रहनी क्या है? अपने को समेटने की प्रक्रिया, चारों तरफ से अपने को लौटा लेने की प्रक्रिया, ये रहनी की साधना।
और पूर्ण अंतर्मुख हो जाना, आत्मसंतुष्ट आत्मतृप्त हो जाना, ये रहनी है, ये हीरा है। जो इसको पा गया, गांठ में गठिया लिया, हृदय में धारण कर लिया, बार बार को क्यों खोले, क्यों उसका प्रदर्शन करे? विवेकवान प्रदर्शन नहीं करते हैं, सत्पात्र के सामने बता देते हैं। अमृत केरी पूरिया बहुविधि दीन छोर, आप सरीखा जो मिले ताहि पियावो घोरी। साहब कहते हैं अमृत की पुड़िया, अमृत की गठरी मैंने हर प्रकार से खोल के रख दी है और घोल करके तुम्हें पिला दिया है। अब आप सरीखा जो मिले, आप जैसे सत्पात्र हैं, जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं, आप ही जैसा और कोई मिले तो उसे भी घोर के पिला दो। कबीर साहब में साधु शाहीपन बहुत था, सादा वचन कहना, सिमट के रहना, अन्याय को नहीं सहे, सबका अन्याय सबका कह डाले, लेकिन उनको कोई गाली दे कोई उत्तर नहीं, सिर झुका लेने वाले संत थे और क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी का अर्थ होता है आगे बढ़ते जाना, क्रांति, आगे बढ़ने की प्रक्रिया क्रांति, न रुकना, न फंसना, न उलझना, न अटकना। कबीर साहब संत थे, आध्यात्मिक पुरुष थे, लेकिन समाज की बुराइयों को देख के वो चुप नहीं रहे, काम उनका बन जाता, न कहते कुछ। कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन किसको बुरा भला कहता है, कौन किसको क्या अधिकार नहीं देता, क्या मतलब। अपना मन समेटो, शांति लो। लेकिन उनको ये सहन नहीं हुआ। आदमी आदमी में भेद, हाण चाम का ढांचा सबका शरीर, और सबके अंदर में शुद्ध चेतन तत्व, मौलिकता में कोई अंतर नहीं, और जन्म सिद्ध पूज्य बने बैठे हैं कि हम जन्म से ही ऊंचे हैं। ये दादागिरी, ये राजनीति, पूरी राजनीति रही है। जन्म से हम पवित्र हैं और तुम जन्म से अपवित्र हो, घोर षड्यंत्र भरा विचार। और इसको उन्होंने ऐसा विदीर्ण किया है, कोई मुरव्वत नहीं, सीधा सीधा। जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे ना आया, और जो तो तुरुक तुरुकनिक जाए पेटे काहन सुनत कराया। किसी को भी क्षमा करने वाले नहीं, गुरुओं को, साधुओं को, योगियों को। घर घर मंत्र देत फिरते महिमा के अभिमाना, गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना। ऐसो जोगिया बदकर्मी, किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं। नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में जब मेरा प्रवचन हुआ तो शंका समाधान का भी पीछे समय रखा गया था। तो एक विद्यार्थी ने कहा कि कबीर संत हैं लेकिन वो फटकारते ही रहते हैं, गरम गरम ही हैं, तो शांति उनको कब मिली होगी। मैंने कहा यही तो उनको समझना मुश्किल है। एक तरफ से उनके अंदर से आग की ज्वाला निकलती है और दूसरे तरफ से शीतल फव्वारा। श्री विद्यानिवास मिश्र ने भी इसको बहुत बढ़िया कहा है, जो एक अच्छे विद्वान थे। अभी कुछ दिन हुआ उनका एक्सीडेंट में शरीर छूट गया, बहुत योग्य थे। विरोधाभास है, विरोधाभास का मतलब है विरोध रहे ना वो प्रतीत हो। वे खंडन करते हैं सरल चित्त से, राजनीति से नहीं।
राजनीति बाजी लेकर के भी बहुत उल्टा पलटा कहा जाता है, वैसा नहीं, कुछ नहीं चाहते। जो निरीह मासूम मूक प्राणी हैं उनकी वे पक्षधरता करते हैं। भारत के 70% लोगों को मूक बना दिया गया था, वो बोल नहीं सकते, वेद शास्त्र में अधिकार नहीं, पढ़ने में अधिकार नहीं, कोई सामाजिक उच्च कर्म में अधिकार नहीं, बोल नहीं सकते। बादई शूद्र द्विजन सन हम तुमसे कछु घाट, जाने ब्रह्म सुव्य प्रवर आंख दिखावे डांट। जब डांटने लगे शूद्र ब्राह्मणों को तो ये कहने की जरूरत पड़ी कि ये तो कलयुग आ गया है। जिसको परंपरावादी मानते हैं कलयुग आ गया है, उसको क्रांतिकारी मानते हैं सतयुग आ गया है। तो निर्भय होकर के उन्होंने कहा, लेकिन वह गहरी शांति में थे। उनका जीवन ही उसका उदाहरण है। 52 कसनियाँ बताई गई हैं, अच्छी युक्तियों से भरी है, लेकिन इसका मतलब यही है कि कितनी कठिनाई आने पर क्षमा और कुछ नहीं। तो वो संत थे, क्रांतिकारी थे, दोनों थे। आत्मज्ञान और पवित्र रहनी ये हीरा है। इसको जो पा गया अपने में पचावे, पात्र कोई हो उसको ही बता दे, प्रदर्शन में न पड़े, दिखावा में न पड़े। हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भया तब क्यों तोले। जब तक अपने में हल्कापन होता है तब तक इंसान तराजू पर चढ़ता है, और जब पूरा हो जाता है तब तौलता नहीं। इसका लाक्षणिक अर्थ है कि जब तक अपने में अधूरापन रहता है तब तक हम दूसरे से अपनी तुलना करते हैं, हम सबसे बड़े हैं। बात करते करते ऐसा सिद्ध करना चाहेंगे कि अगले से बड़े हैं। किसी बड़े की बड़ाई हो रही है तो सहन नहीं होता। हाँ, उनमें तो यह है, लेकिन ये बड़ा भारी दोष है। दूसरे से अपने को श्रेष्ठ बताने की चेष्टा, ये तौलने की प्रक्रिया है। ये अधूरेपन का लक्षण है। दूसरे से तुलना करने की क्या जरूरत है। अपने आप में सब अद्वितीय है। राम राम है, श्याम श्याम है। न राम श्याम हो सकते हैं, न श्याम राम हो सकते हैं। सब अपनी जगह पर महान है। अपना काम करना है। सारी महानता औपाधिक है, संयोग जनित है, जो धुल करके खत्म हो जाने वाली है। सारा रंग रोगन झूठा है। ये दिव्य दृष्टि जिसकी रहेगी, कौन सी अहंता ममता करेगा। साधु भक्त कितने अहंकारी हो जाते हैं। ज्ञान की बात करने लगे, कुछ सद्गुण आ गया, साधना करने लगे, भक्त भी कुछ अहंकारी हो जाते हैं। साधु तो और, क्योंकि वो पूजे जाने लगते हैं। कितने तो यही समझते हैं साधु वेश पुजवाने के लिए है, और जल्दी जल्दी साधु वेश मिले और पुजवाऊं। और साधु वेश हो जाने के बाद तो बस एक ही काम है, लोगों से पुजवाऊं। महाअज्ञान है। साधु वेश एक सरल वस्त्र है। साधना में सरलता है, पहनने ओढ़ने में सरलता है, एक सात्विक भाव उत्पन्न करने वाला है। लेकिन विवेक न हो तो कपड़ा क्या करेगा। कायर आदमी के हाथ में तलवार दे दी जाए, तलवार क्या करेगी जब वो खुद कायर है।
जब तक अपने आप में वैराग्य न होगा ये कपड़ा क्या करेगा। पुजवाने के लिए साधु वेश समझना हद दर्जे की मूर्खता है। साधु वेश धर करके विनयी हो जाना चाहिए और विनम्र और निष्काम। कोई पूछता है। गृहस्थ लोग साधुओं को पूछते हैं। पूजने में दो भावना रहती है, एक तो अपना मन पवित्र हो, दूसरी बात ये समाज की सेवा करते हैं, हमारी आध्यात्मिक सेवा करते हैं, तो हमें दुनिया की चीज़ों से सेवा करना चाहिए। हम दुनिया की चीज़ पैदा करते हैं, लौकिक वस्तु पैदा करते हैं और या आध्यात्मिक साधना में रहते हैं और आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, तो हमारा काम है कि जो हमारे पास है उससे सेवा करो। तो अंतःकरण शुद्ध के लिए और फिर इसके साथ सेवा करना चाहिए, इस दृष्टि से करते हैं। अपने ही को मान लेना कि हम पूजे जाने के लिए हुए हैं, हद दर्जे का अज्ञान है। साधु सावधान, साधु ब्रह्मचारी, साधु कह देने पर ब्रह्मचारी लोग भी समझ लें, छोटे बड़े ब्रह्मचारी सब। विनम्र रहो सदैव, ये कई बार कहता हूँ कि साधु मार्ग में आने पर स्वाभाविक सद्गुण आ जाते हैं, मोटे दुर्गुण नहीं रहते हैं। और फिर कितने लोग ठंडे हो जाते हैं। अब वो समझते हैं हम तो साधु गुरु हैं, अपने माने रहते हैं हम साधु गुरु हैं, और हमारा यही काम है लेक्चरबाजी, दूसरे में लेक्चर दे दें बस। हम तो पूर्ण हैं और यही गड्ढे में ले जाता है। अपनी मंजिल तक पहुंचो, मंजिल है स्वरूप स्थित। बीच में ठंडा न जाओ, सामान्य सद्गुणों में संतुष्ट न हो जाओ। सद्गुण मात्र आ जाना साधु के जीवन का फल नहीं। साधु के जीवन का फल है स्वरूप स्थित, मन का भय सर्वथा समाप्त हो जाना, जीवन मरण बराबर हो जाना, अंतिम स्थिति में रम जाना। ये साधु की साधुता है। इसलिए साधु बीच में ढील न हो। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भया तब क्यों तोले। जब तक अपने में हल्कापन होता है तब तक हम दूसरे से अपनी तुलना करने के चक्कर में रहते हैं। पूर्ण विवेक उदय हो जाने पर कुछ नहीं, सब बड़े हैं हमसे, सारा संसार हमसे बड़ा है, सबसे पीछे और नीचे हमें अपने को रखना है। सबसे छोटा मैं हूँ, सब हीरे हैं, मैं कांच हूँ। ये नहीं कि अंदर से वो अपने कांच मान लेता है, भ्रम में नहीं रहता, पूर्ण ठोस रहता है। जो स्वयं अपनी स्थिति में रमता है, इसको देखता है, तो भ्रम में थोड़े पड़ जाएगा, लेकिन विनयी हो जाता है। कोई कांच मुझे कहता है, ठीक है मैं कांच हूँ। दूसरे को कोई समझा पाया है आज तक? जो नहीं समझना चाहता है कोई उसे समझा नहीं सकता है। श्री राम अयोध्या वासियों को नहीं समझा सके, सीता जी को लेकर के ताना मारा गया अयोध्या वासियों की तरफ से। धोबी ने ताना मारा, ये वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं, ये एक छोटे काव्य में है और प्रसिद्धि उसकी बहुत हो गई। वाल्मीकि रामायण जो आदि काव्य है उसमें यह है कि जन जन की आवाज़ हो गई थी। ऐसी विक्षिप्तता अवधवासियों में आ गई थी कि वे सीताराम को नहीं समझ सके। सीता जैसी पतिव्रता, रावण जैसे बलवान विद्वान, सब प्रकार से योग्य के घर में वो कैद थी,
उस जमाने में रावण जैसा सूरवीर विद्वान कोई नहीं था, हर बात में उसका जोड़ा कोई नहीं था। और रावण बारंबार समझाता था कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, ये सारी मेरी पत्नियां तुम्हारी सेवा करेंगे, बड़ा बड़ा प्रलोभन देता था। लेकिन सीता कहती थी कि हमारे तो राम हैं और कोई नहीं। ऐसी वीर सीता जी, लेकिन उनको अयोध्यावासी समझे नहीं समझे। श्री राम उनको ले आए, फिर अपनी पत्नी बना लिए। अयोध्यावासियों को खल गया। आप क्या मानते हैं, आप सबको समझा ले जाएंगे? किसको कौन समझा पाया है? जो स्वयं समझना नहीं चाहता उसको कौन समझा पाएगा? विवेकवान कभी सोचते भी नहीं हैं कि मेरे नाम रूप के प्रति लोग क्या सोचते हैं। निंदा करते हैं कि प्रशंसा, दोनों झूठ। मैं हूं क्या? मैं अपनी दशा में रहूं, अंतर्मुख हो जाऊं, अंतर्मुख रहूं, संतुष्ट रहूं, बस हो गया। ये काएं काएं भाएं भाएं कौन क्या कहता है? कुछ रखा है? गत वर्ष की बात, 10 वर्ष पूर्व की बात, 20 वर्ष पूर्व की बात, 30-40 वर्ष पूर्व की बात, 60 वर्ष के पूर्व की बात आज कुछ है? कल वाली बात आज कुछ है? सब भागा जा रहा है। किस बात को लेकर के हर्ष शोक है? विवेकवान सदैव अंत को देखता है, इसलिए उसके मन में कोई स्पंदन नहीं, कोई कंपन नहीं, कोई चंचलता नहीं, दृढ़ स्थिर धीरा। कश्चित धीरा प्रतिज्ञात्मानमैक्षतावृत्ति चक्षु अमृतत्वमिच्छन। कोई विवेकवान पुरुष धीर, ऐसे पुरुष को धीर कहा गया। सब आदमी बहिर्मुख हैं, बाहर के विषयों में प्रलुब्ध हैं। कश्चित धीरा, कश्चित नाम कोई धीर पुरुष प्रत्यक आत्मन ऐक्षत, भीतर अपनी अंतरात्मा को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपने आप में स्थित होते हैं। ऐसी जगह पर धीर शब्द का प्रयोग श्रुतिवाणी में, बुद्धवाणी में, पुराने शास्त्रों में आता है। धीर, धीर वह है जो डिगे ना, जिसमें कंपन न हो, चंचल न हो, स्पंदन न हो, चंचलता न हो। निंगते, गीता कहती निंगते न इंगते, इंगन कंपन। निंगते न इंगते, नहीं चंचल होता। ये अंतिम स्थित है। क्या सुख मिला, क्या दुख मिला, क्या सम्मान मिला, क्या अपमान मिला? कुछ नहीं, सब पानी की धारा की तरह बह जाने वाला है। इसलिए वो तुलना में नहीं पड़ता है। सब बढ़िया हैं, सब अच्छे हैं, और पूरे संसार की करुणा मेरे ऊपर है। कोई मेरी बुराई नहीं करता। मुझे अपने को देखना, मैं क्या हूं बस। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भया तब क्यों तोले। सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। सुरत कलवारिन बिना तोले मदला पी गई, इसलिए मतवाली हो गई। कलवार, कलवारिन, शराब बनाने वाले, पीने वाले। आज कितने कलवार हैं जो भक्त हैं, संत हैं, सदाचारी हैं। अर्थ यह है कि मनोवृत्ति रूपी कलवारिन ज्ञान की मदिरा अनतोल पी लिया और मस्त हो गई। मस्ती की बात है, इसलिए शराब का भी रूपक है।
साहब रूपक देने में बहुत कुशल है। श्रुत कलारी भई मतवारी मदवा पी गई बिन तोले। शराब की स्थिति में जो आदमी होता है गर्गाप हो जाता है, बादशाह हो जाता है, लेकिन जब उतरता है तब दरिद्र हो जाता है, दुखी हो जाता है। नशा रहता तब भी उसकी स्थिति अच्छी थोड़े रहती है, दिमाग चढ़ा रहता है। शराब छूना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये ज्ञान का शराब, वैराग का शराब, भक्ति का शराब, जिसका फल होता है कि कुछ मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं, ये पक्की निश्चयता, सारी अहंता ममता समाप्त। जिसकी सारी अहंता ममता समाप्त हो गई, उसके मन में कौन सी पीड़ा रहेगी। सुरत कलारी भई मतवारी मदवा पी गई बिन तोले। हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। हंस मान सरोवर में पहुंच गया, अब कीचड़ भरे ताल तलैया में वो क्यों डोले। मान सरोवर बाहर सत्संग, भीतर स्वरूप स्थित शांति। मनुष्य को चाहिए सदैव सत्संग का आधार लेकर के रहे। साधु सत्संग में रहे, गृहस्थ भी समय समय से सत्संग का आधार लेता रहे। सदग्रंथ जो संत का प्रतिनिधि है उसे रखे और खूब पढ़े। अपने घर में ऐसा वातावरण बनाए कि सत्संग हो जाए। सद्गुणों का विस्तार करो, घर में सत्संग हो जाएगा। स्वयं क्षमा करो, आपकी पत्नी भी क्षमा करने सीखेगी। स्वयं मीठा बोलो, आपका लड़का भी मीठा बोलना शुरू करेगा। स्वयं संतोष करो, आपके भाई भी संतोष करेंगे। जो सद्गुण है स्वयं अपनाओ, उससे उसी के अनुसार चलो, तो घर वाले भी धीरे धीरे सीखेंगे। आप स्वयं उद्वेगित हो, स्वयं लोलुप हो, स्वयं अस्तव्यस्त हो और चाहते हो घर वाले सब ठीक हो जाए। अपनी पवित्र रहनी से घर का वातावरण सत्संग का वातावरण बना दो। स्वयं जीना शुरू करो, अपने आप होगा। सोचना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता। स्वयं रहनी में रहने लगे। आग जहाँ जलेगी चारों तरफ अपने आप गर्मी विकीर्ण होगी। बर्फ जहाँ होगी चारों तरफ शीतलता फैलेगी। सद्गुण संपन्न व्यक्ति जहाँ होगा अपने आप लोग लाभ लेंगे। स्वयं सहना सीखो, क्षमा करना, गम का खाना सीखो, संतोष करना सीखो। घर में सत्संग का वातावरण बनता जाएगा। बाहर सत्संग मान सरोवर है, भीतर निर्मल मन मान सरोवर है। सारी गांठें कट गईं, निर्मल मन, अनासक्त चित्त। हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। ताल तलैया विषय वासना, राग द्वेष, कला कल्पना, तू मैं। जब हंस मान सरोवर पा गया तो कीचड़ भरे ताल तलाई में क्यों डोलेगा। निर्मल मन हो गया, गंदी बात क्यों सोचेगा, क्यों करेगा। तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। तेरा साहेब तेरे घट में है, कहने से द्वैत लगता है। इसीलिए सारे कथन सापेक्ष होते हैं, निरपेक्ष नहीं होते। बड़ी सावधानी से कथनों का अर्थ समझना चाहिए।
अपने भीतर है ये कहना भी अपूर्ण है। मेरे भीतर और कुछ होगा, मैं ही तो हूँ, तो मेरे भीतर और क्या है? न भीतर है न बाहर है, कहने का तरीका भर है। मेरे भीतर है इसका अर्थ होता है शरीर के अंदर है। शरीर के अंदर भी देहोपात से कहा जाता है। आत्मा न शरीर के अंदर है न शरीर के बाहर है, वो अपने आप है। बाहर भीतर क्या? इन सारे शब्दों का अर्थ यही हुआ कि जिसको पाना है वो स्वयं हो, परमात्मा पाना है, आप स्वयं परमात्मा हो। ब्रह्म अल्लाह खुदा गॉड पाना है, आप स्वयं वो हो। निर्वाण और मोक्ष पाना है, परमानंद पाना है, वो आपका स्वरूप ही है। तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले? बाहर चकर चकर क्या देखते हो? अंतर्मुख हो जाओ। कल मैंने कहा था, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। आवाज साहब कहते हैं बाहर नैना क्यों खोले? इसमें विरोध नहीं है। उसमें सगुण उपासना, इसमें निर्गुण उपासना है। जब बाहर आंखें खुलें, समझ लो सब प्रभु हैं, सब परमात्मा हैं, सब सजाती हैं, मेरे समान है, सब परमात्मा। आंखें बंद करो, अपनी अंतरात्मा में स्थित हो जाओ, बाहर खोलने की जरूरत नहीं। भीतर परमात्मा है, बाहर परमात्मा है। ये कथन इसी ढंग से सच है। भीतर यानी शरीर के भीतर स्वसत्ता मैं हूँ, वही परात्मा है और परमात्मा है, वही ब्रह्म है। बाहर जो लोग दिखाई देते वो भी सब ब्रह्म स्वरूप हैं, राम स्वरूप हैं, आत्म स्वरूप हैं, सब सजाती हैं। ऐसी मनोभावना तत्र का मोह का शोक एकत्तम अनुपश्यति, ये शुक्ल यजुर्वेद का आधा मंत्र है। तत्र का मोह, ऐसी अवस्था में पहुंच जाने पर मोह कहाँ और शोक कहाँ? एकत्तम अनुपश्यति, वो एकत्तम देखता है सब में। अनु कहते पीछे को, यहाँ पीछे से अर्थ है पीछे पीछे बारंबार। जो बराबर एकत्व देखता है वो मोह कहाँ करेगा, शोक कहाँ करेगा? तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिलोले। साहेब कहते हैं ऐ संतो, साहेब तो तिल के ओट में छिपा था। तिल का दाना बहुत छोटा सा होता है, वो भी बहुत बड़ा है, पर्वत बराबर है आत्मा के सामने। ऋषि ने कहा है अड़ोरड़ियाम महतो महियान, वो अणु से अणु है और महान से महान है। स्वरूप से वो अणु से अणु है, बहुत सूक्ष्म है। उसके लिए कह पाना मुश्किल है कितना सूक्ष्म है। लेकिन महतो महियान, महानों में महान है। सारा ज्ञान विज्ञान उसी का है। अत्यंत सूक्ष्म आत्मा और अपने ज्ञान से पूरे संसार को झकझोर करके रख देता है। सारे ज्ञान विज्ञान की हलचल कहाँ से? और न समझ करके प्रभुत्व की इच्छा से लोक ऐषणा में पढ़ करके राग द्वेष की हलचल वही किए है। अखबार पढ़ो तो लगता है दुनिया में आग लगी। राजनेताओं को तो सदैव आग लगी रहती है, हाय तौबा। और राजनेताओं के विचारों से अखबार पूर्ण होते हैं। इसलिए अखबार पढ़ने वालों को चाहिए बहुत सावधानी से काम भर की चीज़ देख लें, अपना समय उसमें ज़्यादा बर्बाद न करें। तो ये चेतन, ज्ञान स्वरूप चेतन अत्यंत सूक्ष्म है और अपने गुणों में इतना महान
सारा ज्ञान विज्ञान की हलचल इसी की देन है। सारे ईश्वरों देवताओं की कल्पना इसी ने की है। सारे शास्त्रों को इसी ने रचा है। भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर का बवंडर इसी ने खड़ा किया है। अपने स्वरूप को भूल करके अनेक भ्रांतियों का सृजन भी इसी ने किया है। इसलिए अपने आत्म अस्तित्व को समझो। साहेब मिल गए तिल ओल है, तिल के ओट में ब्रह्म राम परमात्मा छिपा था। हम बाहर खोज रहे थे परमात्मा को। बाइबल में भी लिखा है, क्या ईश्वर को कोई खोज के पा सकता है? कहीं के भी साधक हों, जब अंतर्मुख होते हैं तो उनको यही कहना पड़ता है, खोजोगे जहाँ तक वहाँ तक दुनिया की चीज़ मिलेगी। खोजना छोड़ दो, बस स्वयं हो। दौड़ दौड़ दौड़िया, जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन तिर भया, बस तो ठौर की ठौर।